तो बस अब ईद आने वाली है तो ईद की तैयारी में शुरू कर लेते हैं। हमेशा ना इस तरह की चीज़ें एंड पे छोड़ देती हूँ कि लास्ट डे करूँगी, जो बाजू वगैरह से वैक्स करनी है या बाकी वैक्सिंग करनी है या फेशियल वगैरह करना है, तो वो हमेशा रह जाता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं पहले ही वैक्स वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम निकाल के। तो आज मेरे पास ये हॉट वैक्स पड़ी हुई थी, इसको गर्म किया, मैंने कहा चलो जी बाजुओं को छीलते छूलते हैं। और जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं ना, वो मैं एपिलेटर से निकाल लेती हूँ, तो सही नीट क्लीन हो जाते हैं बाजू। लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़े इनग्रोन हेयर नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि लास्ट डेज में जब ये थोड़े बड़े होंगे तो मैं दोबारा से एपिलेटर से कर लूंगी। साथ आज मेरे प्लान में था कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, जिसके लिए मैंने मैक्रोनीज ली, उनको बॉईल किया। और साथ ही ना मैं चिकन स्टेक्स लाई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी ना थोड़ा पतला कर लेते हैं। बहुत मोटी मोटी थी तो जल्दी ताकि गल जाए। जब मैं इसको काटने लगी तो वो तो अजीब सी कट रही थी। मैंने कहा जाने दो यार, कट के पेट में ही जानी है ना, तो ऐसे ही जाने देते हैं। कभी कभी मुझे शौक चढ़ा होता है कि बड़े से अच्छे से ना प्रेजेंटेबल चीज़ बनाऊं, और जिस दिन मैं ये सोचती हूँ उस दिन ही बकवास हो जाता है सारा काम। मैंने चिकन को कूटना शुरू किया, हथौड़ा तो नहीं था, मैंने कहा बेलन से इसको सही से ना इसकी धुलाई करते हैं, इस तरह वो फ्लैट हो जाती है और अच्छे से फिर जल्दी गल जाती है। फिर अब मुझे इनको मैरिनेट करना था, उसके लिए मुझे लहसुन अदरक चाहिए था जो मेरे पास पहले ही पिसा हुआ था, लाल मिर्च, नमक और जो दरदरी मिर्च होती है, पकौड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाली। इसमें सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ी सी मैंने ऐड की, और थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल की थी मैंने इसमें। काली मिर्च जो है ना उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है, तो वो बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट दे देती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रखा। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने समाविया के लिए तो अलग करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं है ये स्पाइसेस वाली खाए या ना खाए। फिर मैंने जल्दी से छोटा सा पीस ना साइड पर से निकाल लिया, और साथ इसमें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया ताकि ऑयल के साथ ही ये मैरिनेट हो तो वो अच्छे से बनती है। फिर मैंने समाविया के लिए जो अलग की थी वो पहले रख दी कि वो पहले फ्राई हो जाए तो मैं उसको पहले दे दूँगी, लेकिन वो तो गल ही नहीं रही थी। फिर मैंने बाकी भी शामिल कर दिया, मुझे था कि ये काफ़ी टाइम लेगा, और ऐसा ही हुआ कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना टाइम लेगा। मैंने वाइट सॉस भी बनानी थी और पकोड़े भी बनाने थे, फ्रूट चाट भी बनानी थी, शरबत भी बनाना था। फिर मेरी दौड़ लग गई, और किचन की स्लैब इतनी छोटी है ना कि आज मुझे ना वो अंदाज़ा हो रहा था कि यार मेरी चीज़ें पूरी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। बस ये डाइनिंग टेबल में उठा कर ले आई, क्योंकि वैसे तो हम यूज़ करते नहीं हैं, हम तो नीचे बैठ के खाते पीते हैं। मैं इस डाइनिंग टेबल को खींच के इधर ले आई और फ्रूट चाट यहाँ बनाना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें इसके ऊपर रखनी शुरू कर दी। और प्लीज़ कोई मुझे बुरा भला ना कहे कि मैं खरबूजा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाए थे और उनको था कि फ्रूट चाट में खरबूजा ऐड करो। मुझे खुद इतना नहीं पसंद था, इतना बदजायका कि ऑब्वियसली ये फ्रूट चाट में ही खाया जाना था। वैसे तो इसका कोई जायका नहीं था, तो वैसे खाया नहीं जाता। साथ मैंने कुछ मंगवाया हुआ था, तो ये काम करते करते पार्सल भी आ गया। मैंने कहा चलो जी, जितनी जल्दी और उतनी देर होती है। फिर मैं भाग के गई, पार्सल लेकर आई। अब वो खुजली तो होती है ना कि पार्सल आ गया, अब खोल के देखें कि चीज़ कैसी है। तो हमारा अहमद एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी मैंने ना स्टोरी में ये देखा था कि उन्होंने एक ये बायो एको का पिंक सा मंगवाया हुआ था। ये ट्रांसपेरेंट है और ये इफेक्ट पिंक सा देता है। तो मैंने कहा ये मैं मंगवाती हूँ, मुझे चीक्स पे लगाने का शौक था। जब मैंने खोला तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने गलती से बायो एक्वा का नहीं, कोई किसी और कंपनी का मंगवा लिया है। फिर भी मैंने कहा कि चलो चेक करते हैं। अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि ये प्राइवेट पार्ट्स के लिए होता है। तो मैं हैरान हुई देख के कि यार ये मैंने क्या मंगवा लिया। फिर भी खैर मैंने ना कहा कि चलो लिप्स पे और जो अंडर आईज हैं यहाँ पर लगा कर ट्राई करती हूँ। मैंने तो बेसिकली चीक्स को पिंक करने के लिए मंगवाया था। फिर मैंने कहा कि चलो अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा लगता है, ये पिंक इफेक्ट देता है या नहीं। और साथ बच्चे तो शामिल होते हैं, तो इसको भी था कि ये क्या लगा रही हो, मुझे भी लगाओ। लेकिन सीरियसली यार ये बहुत हाइड्रेटिंग है। इसने मेरे लिप्स को इतना हाइड्रेट कर दिया। मैंने अंडर आईज में लगाया, उसको भी बहुत हाइड्रेट किया इसने। तो रेगुलर यूज करूंगी तो बताऊंगी कि ये काम का है या नहीं। फिर मैं आ गई व्हाइट सॉस बनाने। चिकन जो है ना ये अभी तक नहीं गला था, तो सोचा साथ साथ सॉस भी बना लूँ। तो मैंने ऑयल शामिल किया, बटर मेरे पास नहीं था। उसमें 1.5 चम्मच मैंने मैदा ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको पकाया, और फिर जो है उसके बाद दूध शामिल कर देना है ढेर सारा। शुरू में मैं थोड़ा कम दूध शामिल करती हूँ, फिर मैक्रोनीज डालने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि दूध कम है तो फिर और डाल लेती हूँ। और इसमें मेन जायका जो है वो काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक का होता है। बहुत सारी काली मिर्च शामिल की, चिली फ्लेक्स डाली और नमक शामिल किया। और चिकन मैंने उतार के देखा, मुझे लग रहा था कि हो गया है, लेकिन ये आसानी से कट नहीं रहा था, तो मुझे था कि ये खाने में थोड़ा सख्त ही लगेगा। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि एयर फ्रायर में डालो। तो मुझे याद आया कि मैं पागल हूँ, मैं उस पर क्यों करती नहीं हूँ, मैं एयर फ्रायर पे मैंने क्यों नहीं ये फ्राई किया। तो मैं ना एयर फ्रायर को भूल ही जाती हूँ कि ये भी है मेरे पास। तो बस एयर फ्रायर में मैंने ये शामिल किया और इसको लगा दिया थोड़ा टेम्परेचर लो करके, कि बिल्कुल हल्की सी कसर थी इसमें। और सॉस मेरी रेडी थी, इसमें मैंने मैक्रोनीज शामिल की। पहले थोड़ी सी शामिल करके मैंने देखी कि सॉस कितनी बनती है। मैंने ज़्यादा तो नहीं बना दी, और मैंने मैक्रोनीज ज़्यादा ही बना ली थी, लेकिन वो रात को बाद में खाते खिलाते ख़त्म हो ही जाती हैं। और मुझे देख के इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस बार मुझे था कि मैंने बहुत अच्छे से बनाना है। तो पास्ता रेडी हो गया था, इसको मैंने डब्बे में निकाला, ऊपर चिकन डाला, चीज़ स्लाइसेस डाले, और हमारा पास्ता रेडी।